आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। रोशनी चलो। ओके, एक मिनट इशिता। बाय। जाते जाते ये ले जाओ। ये क्या है? पढ़ने की मेहनत मत करो, ये लीगल नोटिस है। इसमें लिखा है कि मैं आदि के होने वाले बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं। I'm sorry, मैं सचमुच ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम रोशनी को ले जाने की जिद कर रही है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। I will have to fight a battle legal. हाय रब्बा, किसी ने फोन करके इतना भी नहीं बताया कि मिसेस चड्डा को खाना लगा कैसा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आ जाएंगे ना, अभी बस आने वाले हो। लो आ गए, लो आ गए। क्यों या? क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? दादी उनको खाना अच्छा नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। पता है हमारा खाना टेस्ट करके ना उनके तो होश ही उड़ गए। हाय, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, हमारे बिजनेस की पहली जीत है ये। भाई आज तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ नीलू चल जा, तू भी हमारे लिए कुछ स्पेशल बना। इतना खा लिया है कि कुछ दिन तक तो मैं कम से कम तला हुआ नहीं खाऊंगी। अच्छा सुन नीलू, तू एक काम कर, सबके लिए ना ग्रीन टी बना कर ला, खाना पीना हजम हो जाएगा ना। माई गलत फहमी आपकी, इतने पाप करने के बाद ग्रीन टी से कुछ नहीं हजम होगा। अच्छा आप लोग ग्रीन टी पीजिए, मैं और रोशनी हम लोग निकलते हैं, अब घर पहुंचते भी देर लग जाएगी ना हमें। रोशनी जाके बैग ले आओ ना तुम अपना। इशिता, घर जाने की जरूरत क्या है? भाई रोशनी यहीं भी तो रह सकती है, हम सब हैं। रोशनी खुश भी कितनी लग रही है, देखो ना। हाँ पुत्र, इसको यहीं रहने देना। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन रोशनी और मैं घर जाए वही बेहतर होगा ना, क्योंकि मामला भी तो अब सॉर्ट आउट हो गया है। और इशिता, रोशनी यहाँ क्यों नहीं रह सकती? अरे रहने देना उसे। ये सब इतना आसान नहीं है पापा जी, आप भी जानते हैं अच्छे से। और आई एम सॉरी बट मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ किया है रोशनी के लिए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये अपने घर में सबसे सेफ रहेगी, ठीक रहेगी वहाँ। पर अम्मा आपको नहीं लगता कि रोशनी की सेफ्टी यहाँ पे? पर सेफ्टी का क्या इशू है, दो बॉडीगार्ड्स लगाए हुए रमन ने रोशनी के आजू बाजू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोशनी बैग नहीं लाई, मैं लेकर आती हूँ। रोशनी चलो। ओके, एक मिनट इशिता। बाय। जाते जाते ये ले जाओ। ये क्या है? पढ़ने की मेहनत मत करो, ये लीगल नोटिस है। इसमें लिखा है कि मैं आदि के होने वाले बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं। I'm sorry, मैं सचमुच ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम रोशनी को ले जाने की जिद कर रही है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। I will have to fight a battle legal. अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है? मतलब अब
अभी तक जो रोशनी की तरफ फिक्र दिखा रहे थे वो सब दिखावा था। असली मकसद ये था। ये देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। मैं जो कर रहा हूँ मैं रोशनी उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। एक बात होता है कि रोशनी इस घर में सेफ नहीं रहेगी। इसका किडनैपर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और कौन कौन उस किडनैपिंग में शामिल था हम में से किसी को नहीं पता है। अच्छा, और जरा ये बता, रोशनी किडनैप कहाँ से हुई थी? उसी घर से जहाँ तुम इसे ले जा रही हो। तो इसकी सेफ्टी की दुहाई तो मुझे तुम देना मत। इशिता पुत्र, देख हम सब इसकी देखभाल करेंगे, इसको यहीं रहने देना हमारे पास। आई एम सॉरी, पर मुझे पता है कि इस घर में रोशनी के साथ बहुत कुछ हुआ है पहले भी। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दे सकती हूँ। मैं जानता था तो इतनी अड़ियल औरत हो ना, इसीलिए मैंने पेपर्स बनवा के रखे थे। इशिता, तुम मुझे फोर्स कर रही हो ये कस्टडी बैटल लड़ने के लिए। देन डोंट ब्लेम मी। अब आ रही है आपकी असलियत सामने। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे रोशनी को कभी इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। इट्स ऑल माय मिस्टेक। आप दोनों ऐसे लड़ो मत, एक बार शांति से बैठ के डिस्कस तो कर लो ठंडे दिमाग से प्लीज। हम ठंडे दिमाग से बात करेंगे। तुम्हारे पापा कस्टडी बैटल लड़ना चाहते हैं, हमें कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। हम प्यार से बात करें। अभी मैं तुम्हारे पापा पे भरोसा कर सकती। और भरोसे की बात तुम करना ही मत। अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या क्या किया है। और उसके बाद ना, यू शुड हैव इवन एंटर्ड दिस हाउस। तुम्हें यह बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ हम क्योंकि हमें रोशनी उसके बच्चे की परवाह है। क्या रियली आपको सिर्फ इस घर के वारिस की परवाह है, रोशनी की बिल्कुल भी नहीं। इससे तो आपको कोई लेना देना भी नहीं है। You know, तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं। और मैं तुम्हें क्यों साबित करूं मेरे इंटेंशंस क्या है? आपके इंटेंशंस इन पेपर में नजर आ रहे हैं रमन, जो आपने पहले से बनवा के रखे थे। आप पहले से रेडी थे ये लड़ाई लड़ने के लिए और आपने सोच रखा था कि अगर इशिता ने मान लिया तो बच्चा होने के बाद आप कस्टडी बैटल लड़ेंगे। लेकिन आप कस्टडी बैटल लड़ते। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ आपका गेम। तो गुड, अच्छी बात अगर समझ गई हो तो। हाँ, ये मैंने पेपर्स बनवा के रखे थे क्योंकि मुझे लगा था इतने देर में तुम खुद देख सकती हो कि रोशनी के लिए क्या भला है क्या बुरा। लेकिन नहीं, वो बच्चा इस घर का वारिस है, इस घर का खून है। वो इसी घर में आएगा। That's it. और मैं रोशनी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर आपको कोर्ट केस लड़ना है तो आप लड़िए, हम कोर्ट में मिलेंगे। अब ठीक है, वो रहा दरवाजा। इशिता पुत्र, रोशनी यहाँ खुश रहेगी, इसे यहीं रहने देना। देखिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाने दीजिए इसे माँ। वो हमारे घर का चिराग है, हमारे घर का खून। उसे इसी घर में आना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे। देखते हैं कैसे। पुत्र रुकते सही। पुत्र गाल सुन। इशिता पुत्र, रोशनी, दिन बहुत लंबा था, तुम थक गई होगी तो जाके रेस्ट करो। तुम ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम क्यों खुद को ब्लेम कर रही हो रोशनी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रमन बस अपनी नफरत निकाल रहे हैं मुझसे। और ठीक है, उनकी नफरत का मैं जवाब दूंगी उन्हें, तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम चल के रेस्ट करो। रेशमा, जो कुछ भी हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रोशनी, आई अश्योर यू, तुम्हें और तुम्हारे बेबी को मैं अलग नहीं होने दूंगी कभी भी। You have to trust me, ठीक है? तुम यहीं रहोगे मेरे साथ इसी घर में। पर रमन अंकल सच में इस बात को लेकर कोर्ट तक जाएंगे क्या? I don't know उनके मन में क्या चल रहा है। खुद मान गए और समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं बेस्ट लॉयर हायर करूंगी। इस कस्टडी केस को तो हम ही जीतेंगे रोशनी। और वैसे भी कोर्ट कचहरी ये सारा काम मैं संभाल लूंगी। तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखो। प्लीज मेरे लिए इतना कर सकती हो? तुम और तुम्हारे बेबी को मैं अलग नहीं होने दूंगी, आई एश्योर यू। जाओ रेस्ट करो तुम। हाँ मणि, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोशनी भी बहुत खुश थी इस घर पे, लेकिन अब ये बच्चे की कैस्टडी का चक्कर पड़ गया है। रमन पुत्र, ये सोचता पिया। माँ, आपको मुझे भरोसा है?
हाँ पुत्र। बस तो मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाए। पर पुत्र, ईशिता को मैंने ना रूही के टाइम पर देखा हुआ है। उसे शेरनी बनने का सबक मैंने ही दिया था, लेकिन अब वो माँ और बच्चे के लिए ना फिर से शेरनी बनेगी। वो शेरनी आज बैकफुट पे माँ, उसकी वजह से मेरे बेटा इस दुनिया में नहीं है। माँ मैं जो कर रहा हूं ना, मैं दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूं, बच्चे की और बच्चे की माँ की। ईशिता को लगता है कि हमें सिर्फ बच्चे की पड़ी है, मैं रोशनी के बारे में सोच रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा कि रोशनी को मैं लंदन भेज दूंगा। वो लंदन का सारा बिजनेस संभाल लेगी और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। चाहे तो शादी कर सकती है, अपना करियर बना सकती है। माँ यहाँ पर ना बच्चे को चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन रोशनी को इस घर में वो प्यार कभी नहीं मिल सकता माँ। वो बच्चा उसके लिए बोझ बन जाएगा। जब जब उस बच्चे को देखेगी ना, उसे अपने हारे हुए प्यार की याद आएगी, अपना हारा हुआ करियर देखेगी। वो बच्चा घुटन बन जाएगा उसके लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे के साथ साथ रोशनी का भी भला हो, रोशनी भी अपनी जिंदगी संवार सके। पापा वो इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पापा ये जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्या आपको रोशनी की सचमुच में फिक्र है या ये सारी प्लानिंग सिर्फ आप उस बच्चे के लिए कर रहे हो? पहले मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि रोशनी किस हाल में है, जिए मरे क्या करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। उसकी जान खतरे में थी, लेकिन उसे सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी थी, और इसीलिए अब उसकी फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। आई नो कि तुम अभी इस बात को नहीं समझ सकती। फॉर अ सिंगल मदर, एक अकेली लड़की के लिए एक बच्चे के साथ इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। मैं इसलिए चाहता हूं कि वो बच्चा हमारे साथ रहे, और रोशनी को मैं लंदन भेजना चाहता हूं अपनी जिंदगी फिर से बनाने के लिए। लेकिन जब तक मैं रोशनी से बात नहीं करता, ईशिता को कोई इस बारे में नहीं बताएगा। रूही, you get the point? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।